बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पांचवा वाकया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का है। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ही थे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक जोजा थी, कतूरा उनका नाम था। कॉफ तो वाओ रा और हा। और उनसे 6 बेटे थे। उन्हीं में से एक बेटे का नाम मदियन था। और मदियन के की जो नस्ल थी, उन्होंने जब उनकी आबादी ज्यादा हो गई तो अपनी बस्ती का नाम मदियन रख दिया। और इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जो उनको अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत याद दिलाई, वो ये भी दिलाई कि तुम थोड़े से थे तो तुम्हें अल्लाह ताला ने ज्यादा कर दिया। यानी एक इंसान की इतनी ज्यादा नस्ल हुई कि पूरी बस्ती उससे बन गई और तुमने एक पूरी बस्ती बना डाली। तो यहाँ पे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या पैगाम दिया, वही पैगाम जो पीछे सारे अंबिया देते आ रहे हैं। मुशरिकीन मक्का ने ये दावा किया था ना कि ये तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा था कि तुम नई बात लेकर आ गए हो। ये बात यानी अल्लाह ताला के वाहिद ला शरीक होने वाली बात तो पीछे हमने अपने बाप दादा में कहीं भी नहीं सुनी। तो अल्लाह ताला ने उनके इस दावे की भी तब्दील फरमाई कि ये झूठा दावा है। हालांकि हमारे जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, उन सब का ये एक ही पैगाम था, उबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरुह, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया कि मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। यानी सिर्फ तुम्हारी एक ही माबूद की इबादत करने की जिम्मेदारी है। तुमने अपने ऊपर खुद इतनी जिम्मेदारियां डाल ली, इतने बोझ बना लिए कि इस रब को भी राजी करना है, इस माबूद को भी राजी करना है। इतने ढेरों माबूद बना लिए, किस किस को राजी करोगे? तुम्हारे पे ये जिम्मेदारी नहीं थी। तुम्हें जिसने पैदा किया है, उसने तुम्हें यही जिम्मेदारी दी कि मेरी ही इबादत करो, बस और किसी की जरूरत नहीं है। क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम, लिहाजा तुम्हारे पास वाज़े अहकामात आ चुके हैं, वाज़े दलाइल, वाज़े तौहीद आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से। फ़अौफुल कैल वल मीज़ान, इनके अंदर खराबियां थीं, माप और तोल में कमी करते थे। और सौदा करने में जो है खयानत करते थे और लोगों को उनकी चीजें कम देते थे। जैसे कि आज हमारी कौम में भी, हमारी उम्मत में भी ये चीज पाई जाती है। पिछली जितनी भी कौमें गुजरी हैं, उन सब की बुराइयां हमारी उम्मत में, हमारी बदबख्ती है, बदनसीबी है कि इसके अंदर पाई जाती हैं। तो माप तोल में कमी करना और घटिया चीज दे के अच्छी चीज की रकम वसूल करना, और खुद साख्ता महंगाई कर देना। आजकल जैसे कि महंगाई तो है, लेकिन आप शॉपिंग करने जाते हैं तो हर शॉप कीपर के अलग रेट्स होते हैं। हर किसी ने अपनी मर्जी से रेट्स रखे होते हैं चीजों के। कोई भी किसी को पूछने वाला नहीं, कोई कानून नहीं है इस मामले में। तो हर बंदा खुद कानून बना के बैठा है। तो ये जुल्म होता है आवाम के साथ। आप अपने घर में प्लीज ये चीजें बताया करें कि इन चीजों से अजाब नाजिल होता है अल्लाह ताला का। हाँ, ये वो चीजें हैं जो अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बनती हैं। इस कौम पर जल्जला आया था, और ये करते क्या थे, चीजों में माप तोल में कमी करते, लोगों की के साथ दाव लगाते लोगों को, और उनको धोखा देने की कोशिश करते हर वक्त। हमारे यहाँ जो है, धोखा को एक हुनर समझा जाता है, एक स्किल समझा जाता है। जिसको ज्यादा अच्छा धोखा देना आता है, वो ज्यादा हुनरमंद है। तो तिजारत करने के भी कुछ उसूल हैं। हमने उन उसूलों को नहीं समझा, हमने धोखाबाजी को तिजारत समझ लिया है कि घटिया माल उठाया, उसको अच्छे में मिक्स किया, वो दे दिया, या फिर घटिया माल उठाया और उसको अच्छे रैपर में पैक करके पकड़ा दिया, और मुख्तलिफ तरीके। और फिर माप तोल में कमी के 100 तरीके हैं। जो तराजू होता है उसके नीचे मकनातीस चिपका देते हैं, या फिर उसका वजन जो है वो बराबर नहीं होता। तोलते हुए दोनों पलड़े पहले बराबर नहीं करते, पहले से ही
جو ہے ترازو کے اندر انہوں نے وزن رکھا ہوا ہوتا ہے اور بس عجیب سا. اسی طرح ہر چیز میں، کپڑے کے معاملے میں بھی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر دھوکہ دہی نہ ہو. تو ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، کوئی اور مخلوق آ کے نہیں کرتی. ہم اگر اپنی فیملیز کو، اپنے جو ہمارے کاروبار کرنے والے حضرات ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھا دیں. مطلب سمجھا کیا ہم سکتے ہیں، بتا دیں کہ قرآن کا یہ پیغام ہے اور آپ اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اس سے ہی برکتیں آئیں گی، اس سے تھوڑے میں بھی برکت آ جائے گی. اور اگر زیادہ کما کے لے آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی بیماری میں اٹھ جائے، خدا نخواستہ کسی ایسی جگہ پہ سارا لگ جائے جہاں پہ مزید نقصان ہو جائے. تو اس لیے تھوڑے پہ ہی صبر کر لیں اور اسی پہ ہی اللہ کا شکر کریں، تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے پہ قادر ہے. تو قوم شعیب کے اندر بت پرستی بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بیماری بہت زیادہ تھی کہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دے کے بہت خوش رہتے تھے کہ ہم نے دھوکے کے ساتھ تجارت کر لی ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے مت کرو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کی طرح ہے کہ تم زمین کو اس کے سنورنے کے بعد، اس کی اصلاح کے بعد اس میں فساد ڈال رہے ہو اس طرح کی حرکتیں کر کے. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اب ان کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو انہوں نے